एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं फिर से प्रीपोजिशन का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर चैनल में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे कि फीडबैक देना चाहते हैं तो। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा वीडियो है सिंस, फॉर और फ्रॉम के बारे में। ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं एक तरह से, एक ही चीज़ के लिए अधिकतर यूज़ होते हैं, टाइम के लिए। तो इनका एक ही वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको इनमें कंपैरिजन करके भी मैं अच्छे से बता सकूं कि क्या इनमें डिफरेंस है और क्या इनमें रिलेशन है, इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सिंस को। तो सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जबकि फॉर जो है, वाइल फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि फॉर जो है वो टाइम के पीरियड के लिए यूज होता है। सबसे पहले आप पॉइंट को समझिए और पीरियड को समझिए। आपको पता अगर इनका चल गया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिंस और फॉर को बहुत ही इजीली और एक्यूरेटली यूज कर पाएंगे, आई प्रॉमिस। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, ये आप सभी जानते हैं। इसका वर्डली मीनिंग होता है बिंदु, और पीरियड का वर्डली मीनिंग होता है अवधि, काल अवधि, मतलब समय का समय की अवधि। तो पॉइंट ऑफ टाइम माने समय का एक बिंदु मतलब एक पॉइंट, एक मोमेंट का भी हो सकता है एक पॉइंट, है ना। किसी टाइम पर एक सेकंड में भी कोई काम हो सकता है, सांस लेना जैसा, है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम वो समय मतलब जो कि किसी एक्यूरेट टाइम को बता रहा हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। और पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारी अवधि को बताता है, समय की ड्यूरेशन को बताता है कि पीरियड ऑफ टाइम कि समय कितना था, कितने से कितना लंबा, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 4 साल, कितना टाइम था, पीरियड बताता है वो। तो पीरियड जहां पर दिखाई दे आपको वहां पर फॉर यूज करना है, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी शॉर्ट पॉइंट, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पता चले टाइम का, तो वहां पर आपको जो है सिंस यूज करना है। तो आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से। यानी कि एक्यूरेट आपको टाइम बताया है उसने कि मंगलवार से मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हमें फॉर यूज करना हो तो हमें पीरियड ऑफ टाइम यूज करना पड़ेगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। अब ये 2 साल जो है ये एक पीरियड है, एक अवधि है, एक पॉइंट नहीं है, एक समय का बिंदु नहीं है, ये अवधि है। तो जो ड्यूरेशन है ये काफी लंबी है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, और सिंस का यूज हम तब करेंगे जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखे। अगर अब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी आपको। उसके बाद कहता है कि फॉर को और भी कई सेंस में यूज किया जाता है, जिनके पॉइंट्स मैंने बनाकर लिखे आप लोगों के लिए, वो देखिए। फ्रॉम का कह रही थी मैं। फ्रॉम इज ऑल्सो यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम का प्रयोग भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे सिंस का यूज करते थे हम, लाइक सिंस। बट द डिफरेंस इज दैट, लेकिन अंतर क्या है, सिंस और फ्रॉम दोनों ही अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं तो इनमें अंतर क्या है। फिर अंतर ये है कि फर्स्ट चीज तो ये है कि द वर्ब इज ऑलवेज इन परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वाइल फ्रॉम कैन बी यूज इन एनी टेंस। कहता है कि जब हम वर्ब जो है सिंस, लाइक सिंस, इस जो सब सिंस हम यूज करते हैं तो हमारा टेंस जो है वो हमेशा ही परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। लेकिन जब हम फ्रॉम यूज करते हैं तो हमारा टेंस कोई भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है किसी सेंटेंस में कि परफेक्ट टेंस नहीं लगा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज नहीं हो रहा है, और वहां पर सिंस और फॉर्म दोनों में से एक भरने को कहा गया है, तो आप बेहिचक फ्रॉम भर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट टेंस जहाँ यूज हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जहाँ यूज हो रहा है, वहां पर हम सिर्फ सिंस का यूज करते हैं, वहां पर हम फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये चीजें यूज नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है फ्रॉम यूज होगा। ठीक है, तो फ्रॉम कहीं भी किसी भी टेंस में यूज हो सकता है।
तो आगे देखिए, used in any tense. Second, since is used only with the reference in past time. वही बात है कि since जो है हमेशा past time के साथ ही हम रेफर करते हैं, past time को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बताते हैं, since को उसके साथ लगाते हैं. While from can be used with reference of future and present time. जबकि जो from है उसको हम present और future time के साथ प्रेफर कर सकते हैं, रेफरेंस उसका वहां पर दे सकते हैं. वही एक बात है, आपको ये याद रखना है कि जब पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो रहा हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, और बेसिकली वो पास्ट में हो तो. और अगर नहीं है ऐसा तो हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं. फ्रॉम को हम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेनली हम फ्रॉम को फ्यूचर और प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट में सिंस का यूज करते हैं. ठीक है, आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स. राम हैज बीन एबसेंट सिंस मंडे. कहता है कि राम जो है वो एबसेंट है मंडे से. अब हैज बीन है मतलब परफेक्ट है, ये है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि ये काम तो हो चुका है, ये पास्ट का है भाई. वो मंडे से एबसेंट है यानी मंडे तो जा चुका है, तो ये पास्ट टाइम दिखा रहा है हमको. अगर ये पास्ट टाइम है तो यहाँ पर आप बेझिझक सिंस भर सकते हैं. ऐसे ही आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सिंस भरे या फ्रॉम, सीधा आप फ्रॉम भर सकते हैं. आई विल स्टार्ट दिस वर्क, मैं इस काम को शुरू करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से. ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टाइम बता रहा है. दोनों कंडीशन है ना, ये यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पॉइंट है फॉर के बारे में. अब देखिए फॉर के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे, तो आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाली हूँ, पर आप बोर नहीं होंगे. और अगर अभी भी बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये इजी है. तो फॉर इज यूज फॉर को हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? इंडिकेटिंग कॉज, रीजन और पर्पस. कहता है कि किसी कारण को बताने के लिए, कॉज को बताने के लिए, या किसी चीज के उद्देश्य को बताने के लिए हम फॉर को यूज करते हैं. जैसे आई प्ले फॉर प्लेजर, मैं जो है प्लेजर के लिए, आनंद के लिए खेलता हूँ. ही वर्क्स फॉर मनी, वह पैसों के लिए काम करता है. मेनली मतलब यहाँ पर हम फॉर को किस लिए यूज कर लिए? के लिए, है ना, किसी के कारण को बताने के लिए कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, या ये क्यों हो रहा है, इसके लिए. तो कारण देने के लिए यहाँ पर हम फॉर को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो एक तो इसका ये यूज हो गया. दूसरा इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ को हिंदी में हम कहते हैं के बावजूद. ठीक है, के बावजूद. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, जैसे इसका मतलब था कारण बताने के लिए, यहाँ पर इसका मतलब है के बावजूद, यानी कोई काम हो रहा है उसके बावजूद, अगर ये कंडीशन लग रही है के बावजूद, तो भी हम फॉर को यूज कर सकते हैं. आई लव हर फॉर ऑल हर फॉल्ट्स, मैं उससे प्यार करती हूँ फॉर ऑल हर फॉल्ट्स, उसके सभी फॉल्ट्स. यहाँ पर कारण नहीं है, के लिए, के बावजूद. ठीक है, मैं उसको उसके सभी कमियों के बावजूद प्यार करती हूँ. के बावजूद है यहाँ पर इसका मीनिंग. तो सेंस पकड़िए, सेंटेंस की समझने की कोशिश कीजिए. आप फॉर का सिर्फ वर्डली मीनिंग ना देखें कि फॉर का वर्डली मीनिंग होता है के लिए, तो हम हर जगह उसको इसी तरह यूज करें. नहीं, फॉर को हम के बावजूद की तरह भी यूज कर सकते हैं. तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको. ठीक है, फॉर ऑल हर फॉल्ट्स का मतलब ये नहीं कि उसकी सभी कमियों के लिए मैं उसको पसंद करती हूँ. नहीं, इसका मतलब है कि मैं उसकी सभी कमियों के बावजूद उसे पसंद करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज है भाई के लिहाज से, यानी पॉइंट ऑफ व्यू. आपका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या उसको हम फॉर को यूज कर सकते हैं. जैसे शी इज गुड इनफ फॉर हर एज. शी इज गुड इनफ, वह बहुत अच्छी है, फॉर हर एज, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी कई बार हम कहते हैं ना, जैसे अपनी उम्र के हिसाब से तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि किसी छोटे बच्चों को अगर बहुत कुछ आ जाए, ABCD आ जाए, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम फटाफट से सुनाए, तो हम कहते हैं देखो कितना छोटा है, अपनी उम्र के हिसाब से तो इसको बहुत ज्यादा आता है ना. तो ये वही बात है. तो यहाँ पर हम फॉर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, कि वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छी है, काफी अच्छा व्यवहार करती है, या शी इज इनफ इंटेलिजेंट, वह काफी इंटेलिजेंट है अपनी उम्र के हिसाब से. ठीक है, ऐसे ही द सैलरी इज पुअर फॉर द वर्क, कि हमारी जो सैलरी है वो हमारे काम के हिसाब से काफी कम है. ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से, के लिहाज से, के व्यू से, इसका ये मीनिंग है फॉर का यहाँ पर. ठीक है,
अगला इसका यूज है भाई इन सपोर्ट ऑफ, मतलब किसी चीज के सपोर्ट में, किसी के पक्ष में हो जाना, के पक्ष में बात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई विल वोट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वोट दूंगा, यानी तुम्हारे पक्ष में वोट दूंगा। दूसरा कहता है आई विल फाइट फॉर ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी के लिए लड़ूंगा, यानी कि ईमानदारी के पक्ष में लड़ूंगा, ठीक है, ईमानदारी के सपोर्ट में लड़ूंगा। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर फॉर का मीनिंग जो है के लिए नहीं है, कोई के बावजूद नहीं है, यहाँ पर फॉर का मीनिंग है के लिए, के पक्ष में, ठीक है। अगला है भाई पीरियड ऑफ टाइम, अब वही आ गया फिर से पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। शी इज गोइंग फॉर अ फ्यू डेज, कि वह कुछ दिनों के लिए जा रही है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यहाँ पर फॉर यूज कर रहे हैं। फ्यू डेज जो है ये हमारे टाइम का पीरियड है, फ्यू डेज कुछ दिनों का समय, उसके लिए वो हमसे दूर जा रही है, तो यहाँ पर हमने फॉर यूज किया है। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग फॉर एन आवर, यहाँ भी टाइम बता रहे हैं हम कि 1 घंटे से बच्चे जो है वो खेल रहे थे, तो ये टाइम बताने के लिए भी हम फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, या तो किसी चीज की दिशा या दशा बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे लेट अस स्टार्ट फॉर ऑफिस, आओ ऑफिस के लिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें मतलब क्या, चलना शुरू करें, आओ चलें, ठीक है, आओ ऑफिस के लिए चलें। तो यहाँ पर फॉर का मीन्स है शुरू करें, चलें, ऑफिस के लिए चलें, यानी ऑफिस की दिशा में चलें, डेस्टिनेशन की दिशा में चलें। दिस मैन इज डेस्टिन्ड फॉर अ डॉक्टर, डेस्टिन्ड मतलब यहाँ पर वैसे आप सबको पता होगा डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, है ना, हमारा भाग्य। तो यहाँ पर कहता है ये व्यक्ति जो है डेस्टिन्ड मतलब इसका भाग्य है फॉर अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने का, यानी कि ये डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है ना। कई बार हम कहते हैं ना कोई बच्चा छोटा मोटा तोड़ फोड़ करता रहता है तो कैसे ये बिल्कुल ना इंजीनियर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसे तरह ही कहते हैं कि दिस मैन इज डेस्टिन्ड फॉर अ डॉक्टर, की आदमी डॉक्टर बनने के लिए डेस्टिन्ड है, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए कमिटेड है, ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज कर रहे हैं किसी चीज की डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताने के लिए। उसके बाद है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, किसी चीज को एक्सचेंज जब हम करते हैं किसी चीज के बदले में, तो वहां भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को रुपए देते हैं और उसके बदले में आपको कोई चीज देता है, तो वो एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज के लिए हम फॉर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आई पेड 700 रुपीज फॉर दिस बैग, मैंने इस बैग के लिए 700 रुपए दिए। फॉर दिस बैग, फॉर यहाँ पर एक्सचेंज के लिए बता रहा है, इस 700 रुपए के बदले में मैंने क्या लिया है, बैग लिया है, ठीक है। तो यहाँ एक्सचेंज को दर्शाने के लिए भी फॉर का यूज हो रहा है। उसके बाद है भाई वी शुड स्टार्ट फूड फॉर वर्क, हमें शुरू करना चाहिए फूड फॉर वर्क, काम के लिए भोजन, यानी कि आप काम करो हम आपको भोजन देंगे। कई एनजीओ जो है ऐसी स्कीम चलाते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं उनको फ्री फोकट में खाना नहीं खिलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो कहते हैं हम आपसे काम करवाएंगे, आपको बदले में खाना देंगे, तो उनको अच्छा लगता है, वो काम करते हैं। तो ये फूड फॉर वर्क मतलब काम के बदले में भोजन, तो यहाँ पर इसका मतलब है के बदले में, ठीक है, के बदले में। अच्छा एक यूज और है इसका फॉर का, वो है एज और टू बी के सेंस में। जैसे एज जैसे कि, या टू बी मतलब जो होना चाहिए, है ना। तो जैसे एवरीबडी लेफ्ट हिम, हर एक ने उसे छोड़ दिया, ऑन द रोड, रोड पर, फॉर डेड जैसे कि वो मर चुका है, जैसे कि वो मरा है, ठीक है। तो यहाँ फॉर का मतलब है जैसे कि, एज के तरह यूज हो रहा है, ठीक है, एज के सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति ने उसे रोड पर छोड़ दिया जैसे कि वह मरा हो। नेक्स्ट हमारी आती है फ्रॉम, ऐसा नहीं है कि फॉर के यूजेस खत्म हो गए, फॉर के और भी आपको बहुत सारे यूजेस मिल सकते हैं, बट मेन यही थे। और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं बहुत सारा आपको समझाऊं, ये मेन है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। तो अगला हमारी प्रिपोजिशन आती है भाई फ्रॉम। अब फ्रॉम का मेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हम पहले ही ले चुके हैं, अब उसके आगे के हम यूजेस देखते हैं। फ्रॉम इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टार्ट, फ्रॉम को जो है हम स्टार्ट के सेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ही वॉज डेफ फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से ही डेफ था, जन्म से ही यानी कि शुरू से ही, है ना। स्टार्ट है ना यहाँ पर, स्टार्ट से ही यानी कि जब से उसने जन्म लिया है तब से ही वह बहरा है। वी विल स्टार्ट प्रोग्राम फ्रॉम 8 AM, हम अपना प्रोग्राम जो है
8 बजे से शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट। यहाँ पर तो स्टार्ट लिख रखा है वैसे, तो यहाँ भी वो स्टार्ट के सेंस में यूज हो रहा है फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा यूज होता है इन द सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ और एज अ रिजल्ट ऑफ। के कारण यानी के वजह से या के परिणाम के रूप में फ्रॉम को यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, वह डेंगू से सफर कर रहा है। मुझे डेंगू केस में थोड़ा डाउट है, तो इसकी जगह आप फीवर लिख लीजिए। मुझे पक्का ध्यान नहीं है डेंगू की स्पेलिंग मेरी सही है या गलत है। तो ये कहता है कि वह जो है बुखार से पीड़ित है, यानी बुखार की वजह से पीड़ित है ना, बुखार की वजह से परेशान है। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मर गया। तो वह हार्ट अटैक से मर गया मतलब हार्ट अटैक की वजह से, यानी जब हम किसी चीज का कारण बता रहे हैं तब भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा यूज कि इन द सेंस ऑफ सेपरेशन। किसी चीज से किसी चीज को अलग करने की जब बात आती है, किसी चीज से अलग होने का जब भाव आता है, तब हम फ्रॉम को यूज करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, जो फल है वो गिरा फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरा मतलब क्या, पेड़ से नीचे गिरा तो क्या हुआ, पेड़ से वो अलग हो गया ना अलग। भाई अब तक तो वो पेड़ पर लटक रहा था वो फ्रूट, अब तो वो नीचे गिर गया, तो नीचे गिरा तो वो पेड़ से अलग हो गया, तो ट्री से अलग हुआ, इसलिए हमने फ्रॉम का यूज किया, सेपरेशन की सेंस में किया। आई वॉन्ट टू लिव फार फ्रॉम, मैं जीना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, फार दूर, फ्रॉम दिस नॉइस, इस आवाज से, यानी इस आवाज से मैं अलग होना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भी इसका एक यूज है सेपरेशन की सेंस में, और ये मोस्टली यूज होता है सेपरेशन के लिए। तो अगला यूज है भाई इन द सेंस ऑफ जजिंग और कंसिडरिंग, किसी चीज का निर्णय लेने के बारे में, किसी चीज के बारे में अपना विचार, अपनी धारणा बनाने के बारे में भी, इस सेंस में भी फ्रॉम का यूज होता है। जैसे फ्रॉम हिज गेटअप, उसकी वेशभूषा से, गेटअप का मतलब होता है वेशभूषा, उसके ड्रेस, फ्रॉम हिज गेटअप, उसकी वेशभूषा से, ही लुक्स जेंटलमैन, वह तो जेंटलमैन दिखता है। यानी कि किसी के कपड़े देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके कपड़ों से तो वो एक अच्छा आदमी दिखता है, तो ये फ्रॉम हिज गेटअप। यहाँ पर सेंस जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं किसी को, किसी के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, कोई विचार बना रहे हैं, बिना जाने अपना अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद जैसे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे टीचर्स कई बार गैस करवाते हैं ना बच्चों को कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको टिक कर लो, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इनको छोड़ दो। तो यहाँ भी किसी चीज को हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जज कर रहे हैं हम किसी क्वेश्चन को, ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं आ सकते, वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, जज कर रहे हैं अपने आप से, तो हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूज है इन द सेंस ऑफ मेड ऑफ। जब किसी चीज के बारे में हम ये बताते हैं कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है, तब भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ फ्रॉम सागवान वुड, ये जो चेयर है, सॉरी यहाँ से दिखेगा, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम सागवान वुड, ये जो चेयर है ये सागवान वुड से बनी हुई है, सागवान की लकड़ी से बनी हुई है, मेड फ्रॉम से बनी हुई है, यानी कि मेड ऑफ का सेंस आ रहा है ना कि इससे बनी हुई है। स्वीट्स आर मेड, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, फ्रॉम ए लॉट ऑफ शुगर एंड मिल्क, बहुत सारे दूध और चीनी से, यानी इंक्लूड करके हम मिठाइयाँ बनाते हैं, यानी कि मिठाइयों की बनाने की जो प्रोसेस है, बनने की, मेड ऑफ की, मेकिंग की, उसमें बहुत सारी शुगर और बहुत सारी मिल्क लगता है। तो मेड फ्रॉम, यानी यहाँ पर फ्रॉम का यूज है मेड ऑफ के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा इसका यूज देखें हम, तो ये है हमारा इन द सेंस ऑफ ओरिजिन और सोर्स, किसी चीज का ओरिजिन यानी मूल क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके सेंस में भी हम फ्रॉम यूज करते हैं। दिस रिवर गंगा कम्स आउट फ्रॉम हिमालय, जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये गंगा का मूल कहाँ है, स्रोत कहाँ है, हिमालय में है, तो ये भी क्या है हमारा भाई स्रोत है।
तो सेंस यूज हो रही है हमारी ओरिजिन या सोर्स बताने की, तो हमने क्या यूज किया है, फ्रॉम यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, द पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम द प्रेमचंद स्टोरी। ये जो पैराग्राफ है ये प्रेमचंद की स्टोरी से लिया गया है, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसका मूल स्रोत कहाँ है, प्रेमचंद की एक स्टोरी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज है इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन। जब किन्हीं दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो भी क्या होता है, फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर मदर्स इन लुक्स। शी इज डिफरेंट, वह अलग है, फ्रॉम हर मदर्स, अपनी माँ से, इन लुक्स, दिखने में। अपनी मदर से मतलब उसकी शक्ल नहीं मिलती, अपनी मदर से वो लुक्स में अलग है। तो यहाँ पर भी हमने फ्रॉम का यूज किया, किस चीज को बताने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। एक लड़की की और उसकी माँ की तुलना की जा रही है कि वो लुक्स में अपनी मम्मी जैसी नहीं दिखती है। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम उनका, तो फ्रॉम से हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको। द इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच। यहाँ पर द इंग्लिश और द फ्रेंच लैंग्वेजेस के नाम नहीं है, बल्कि रेजिडेंट्स के नाम है, यानी कि उन निवासियों के नाम है जो इंग्लिश यानी इंग्लैंड में रहते हैं और फ्रांस में रहते हैं, उनको हम द इंग्लिश और द फ्रेंच कह रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं इंग्लिश मैन जो है वो फ्रेंच मैन से अलग होते हैं। यहाँ भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उनका डिफरेंस बता रहे हैं, तो यहाँ भी हमने फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट यूज है फ्रॉम इज ऑल्सो यूज फॉर द रीजन फॉर अराइविंग एट ए जजमेंट। जब हम किसी बात पर बहस करते हैं और किसी बात के जजमेंट पर पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो उसको बताने के लिए, उस कारण को बताने के लिए कि हम इस रीजन पर क्यों पहुंचे हैं, वो बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिए, जैसे यू कैन जज अ पर्सन फ्रॉम हिज मैनर्स ऑफ टॉकिंग टू द पुअर्स। यू कैन जज अ पर्सन, आप एक व्यक्ति के बारे में जज कर सकते हो, यानी निष्कर्ष निकाल सकते हो, धारणा बना सकते हो, फ्रॉम हिज मैनर्स, उसके व्यवहार से, उसके तौर तरीकों से, ऑफ टॉकिंग, बातचीत के, टू द पुअर, गरीब लोगों के साथ। अगर कोई व्यक्ति गरीब लोगों के साथ अच्छे से बात करता है, बहुत अमीर है वो, फिर भी गरीब लोगों से अच्छे से बात करता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो अच्छा आदमी है। ठीक है, तो कारण बता रहा है वो कि किसी व्यक्ति के गरीबों से बात करने का अच्छा तरीका जो है, उसके बाद हम किसी व्यक्ति को जज कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ हमने किसका यूज किया, फ्रॉम का यूज किया, कि हम किस जजमेंट पर पहुंचे हैं, तो उसका कारण क्या है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया। नेक्स्ट और लास्ट है इसका इन द सेंस ऑफ सेफ्टी। किसी चीज से हमारी कोई सेफ्टी हो जाती है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ सेफ्टी बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही सेव्ड मी फ्रॉम फायर, उसने मुझे आग से बचाया, आग से बचाया, उसने मेरी आग से सुरक्षा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्डली मीनिंग भी ठीक है, से, फ्रॉम का वर्डली मीनिंग से होता है, और इसका सेफ्टी वाला सेंस भी आ रहा है यहाँ पर कि उसने मेरी आग से सुरक्षा की, बचाया मुझे, तो ये फ्रॉम का यूज होगा। ये फ्रॉम के बहुत अच्छे कुछ यूजेस थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और याद करने में भी इजी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज़ ज़रूर क्लियर कीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप ऐसी ही जानकारी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें, इंग्लिश को बेटर करते रहें, और इसे डरने की कोई ज़रूरत आपको ना पड़े, कहीं कोचिंग, कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। और हाँ, मेरे पिछले वीडियोस के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, प्लीज़ उन्हीं पे चेकआउट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको। थैंक यू।